You know what I mean, jelly bean guys, welcome back to the channel। स्वागत करते हैं आपका इसी चैनल के अंदर जिसका नाम है और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आने वाला हूं जहां पे हम डिस्कस करेंगे दुबई का बजट ट्रिप। बहुत सारी वीडियो बन रखी हैं और बहुत सारी वीडियो मैंने YouTube पे देख ली है, मगर किसी ने भी कोई रियलिटी जो असल में आपको प्राइस मिल रहा है यहाँ पे, चाहे फ्लाइट्स का है, चाहे होटल का है, चाहे खाने का है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ ऑफर मिल ही गए हैं, सभी को सस्ता पड़ ही गया है। भाई ये कैसी बात है, सबको सस्ता पड़ रहा है दुबई, है ना। किसी को आसानी से टिकट मिल गई, किसी को कुछ ऑफर मिल गया, टिकट पर उनको सस्ती टिकट मिल रही है, किसी को किसी ने बोला कि मेरे साथ रह लो यहाँ पे होटल में आके, और उनको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। और किसी को खाना किसी ने दे दिया कि हाँ भी मैं खाने के पैसे नहीं दिए। भाई अगर उनके साथ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ भी सेम होगा। इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ रियलिटी में बताने वाला हूं कि कैसे असली में आपको क्या प्राइस मिलते हैं अगर आप जाते हैं किसी वेबसाइट पे होटल बुक करने के लिए, टिकट बुक करने के लिए, वीजा अप्लाई करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन होगा। तो चलिए, और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं वीडियो शुरू होने से पहले, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बजट में ट्रेवल करना चाहते हैं और कम से कम पैसा खर्चेंगे और दुबई आएंगे, घूमेंगे या जॉब अप्लाई करेंगे, जो भी आपका मोटिव है। मगर ये बेसिकली बेस्ड है बजट दुबई ट्रेवल करने के लिए। और हाँ, और दूसरी बात ये है कि आई नो दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू प्रमोट द ट्रेवल, बट प्लान तो कर सकते हैं ना। जैसी सिचुएशन नॉर्मल होंगी, आप प्लान आपके पास पड़ा होगा तो आप सीधा जा सकते हैं ना। अभी नहीं अच्छा टाइम तो भी क्या कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं कुछ शेयर करूंगा आपके साथ, कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे आप अपना खाने में पैसे बचा सकते हैं, और कुछ रेसिपी भी शेयर कर दूंगा यूट्यूबर से सीखी हुई है मैंने, और जिससे कि आपका खर्चा कम आएगा, आप हेल्दी रहेंगे। भाई हेल्दी और चीप खाना किसको नहीं पसंद, टेस्टी खाना किसको नहीं पसंद। और कैलकुलेटर लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स की क्लास। अभी मजाक कर रहा हूँ यार। हाँ, मगर आपको प्लस माइनस तो आता ही है, अगर नहीं आता तो फिर कैलकुलेटर ले लो, अगर नहीं लेना फिर फोन पे कैलकुलेटर यूज कर लो। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का इंडेक्स बता देता हूँ कि जो हम बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं इसके अंदर क्या क्या मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। सबसे पहले जो आएंगे हमारी फ्लाइट्स आएंगी, दूसरे नंबर पे आएंगे वीजा अप्लाई कैसे करना है, तीसरे नंबर पे होटल आएगा, फिर फूड आएगा, फिर आपका ट्रैवलिंग कहाँ करेंगे, इंटर द सिटी, और फिर आएंगे डेस्टिनेशन कहाँ पे आप जा सकते हैं, कौन सी फ्री है कौन सी पेड है। एट द एंड हम करेंगे सबका टोटल। और विदाउट एनी डिले तो हम आ चुके हैं हमारे सबसे पहले पार्ट के अंदर, जहां पे हम सबसे जो मेजर खर्चा है इस ट्रिप का वो है फ्लाइट्स। उसके बारे में बात करेंगे। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं फ्लाइट्स अप डाउन फ्रॉम दिल्ली टू दुबई, तो आपको वो अप्रोक्सीमेटली ऑफ सीजन में मिल जाएंगी 12,000 से लेके 20,000 के बीच में। तो बेसिकली जो प्राइस है फ्लाइट्स के वो वेरी करते हैं सीजन टू सीजन। अगर आप आते हैं दिसंबर जनवरी में तो आपको प्राइस काफ़ी हाइक मिलेगा फ्लाइट टिकट में, और अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं इन बिटवीन मई जून जुलाई अगस्त के अंदर, तो आपको प्राइस काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। तो मैं प्रेफर करता हूँ अगर आपकी प्रायोरिटी है जॉब ढूंढना तो आप इन्हीं मंथ्स में आइए। मगर अब अगर आपकी है प्रायोरिटी के भी मैंने तो जाके घूमना है वहाँ पे, तो घूमने के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप अक्टूबर नवंबर में ही देखें। दिसंबर में फ्लाइट टिकट बहुत महंगी हो जाती हैं, बहुत सारे आ जाते हैं हमारे त्यौहार, वहाँ पे क्रिसमस आ जाता है, न्यू ईयर आ जाता है। तो बेस्ट यही है कि आप अगर घूमने के लिए आ रहे हैं क्योंकि आपको मौसम भी अच्छा चाहिए, तो आप अक्टूबर नवंबर जनवरी लास्ट और फेब में आइए, बेस्ट ऑप्शन। और हाँ, एक टिप मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ इस फ्लाइट्स के रिगार्डिंग के, आपको टिकट सस्ती मिल सकती हैं, और उसके लिए आपको एक सर्च करना पड़ेगा। कभी कभी ऑप्शन रहता है कि अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो आप अपना लगेज नहीं लेके जाएंगे, उसके अंदर आपको वहाँ पे लगेज की ऑप्शन नहीं होती और सिर्फ आप हैंड कैरी लेके जा सकते हैं, जो कि 7 किलो रहता है। तो वो टिकट काफ़ी सस्ती मिल जाती है एज कम्पेयर टू अदर टिकट्स, यहाँ पे आपको बैग भी साथ 30 किलो का 20 किलो का जो कि एवरेज रहता है, क्योंकि वो हम नहीं लेके जा रहे साथ में, और इसीलिए वो प्राइस कट डाउन हो जाता है। तो वो बेस्ट ऑप्शन है। तो हम टाइम नहीं आगे वेस्ट करते इसके ऊपर और ज़्यादा सीधा आ जाते हैं वीज़ा के ऊपर। दुबई विजिट वीज़े का अगर प्रोसेस आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ, बहुत आसान है। तकरीबन 6,000 रुपये लग जाते हैं पर पर्सन, सिंगल एंट्री वीज़ा। बहुत सारी ऑप्शंस आते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे एक
कुछ फोटो लगा दूंगा, आप चेक कर लेना उसके अंदर, मुझे पता नहीं अभी कैसे आएगी वहाँ पे। और 60 डेज वैलिड रहता है मेरे हिसाब से, और 30 दिन तक आप एक बार स्टे कर सकते हो। सिंगल एंट्री वीज़ा रहेगा, एक बंदे के लिए 6,000 रुपये लगेंगे। अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट में मेन क्या रहता है कि आपका पासपोर्ट रहता है जिसको आपके फ्रंट और बैक स्कैन करके रखना है। एक आपको फोटो चाहिए जिसका वाइट बैकग्राउंड हो। और अगर हम वैसे को कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है आपको डॉक्यूमेंट्स की, तो वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे वाया कॉल और वाया ईमेल। बहुत आसान सब प्रोसेस है भाई इसका यूएई के वीज़े का, तो मतलब कि बहुत ही आसान है। और अगर मैं बात करूं कितने दिन के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है, तो बेसिकली अराउंड 1 हफ्ते लग जाता है, वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज अराउंड के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। क्योंकि इंडिया के और यहाँ के यूएई के जो आपस में संबंध है बहुत अच्छे हैं, तो वीज़ा प्रोसेस भी काफ़ी आसान है। और यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रहते हैं यार, इतने ज़्यादा इंडियंस यहाँ पे रहते हैं, मतलब आप अगर यहाँ पे आओगे तो हिंदी बोलोगे कोई भी समझ लेगा यार, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो अभी हम बात करेंगे आपकी अकोमोडेशन की। अगर आप यहाँ पे एंटर हो गया तो आपने रहना कहाँ पे है, होटल में रहें कि बेड स्पेस में रहें, या अपार्टमेंट्स में रहें, या हॉस्टल्स में रहें, तो मैं आपको एक एक्सपर्ट ऑप्शन बताता हूँ। अगर आप थोड़े से पैसे इंक्रीज कर देंगे ना इसमें, तो आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं उसकी वजह से। अगर आप यहाँ पे आते हैं और आप आने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक अपार्टमेंट्स एंड होटल में ही रूम लें। उसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो फ़ायदा मिलेगा आपको वो है आपको किचन मिलेगा, उसके अंदर किचन। होटल रूम के अंदर किचन नहीं मिलता, ठीक है, वहाँ पे मैट लगा होगा, बेड लगा होगा, वॉशरूम होगा साइड में, बस काम खत्म। और एक हॉट केटल जो कॉफी जिसमें आप बना सकते हैं। अपार्टमेंट्स का क्या सीन है, यहाँ पे आपको किचन मिल जाएगा फुल साइज, जिसके अंदर आपको फ्रिज मिल जाएगी, माइक्रोवेव मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा, प्लेट्स मिल जाएंगी, चमचे मिल जाएंगे, वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, मैं बोल चुका हूँ शायद वॉशिंग मशीन। और आपको फुल फ्लैज किचन मिल जाएगा, वॉशरूम मिल जाएगा और आपका रूम मिल जाएगा। और यूजुअली क्या होता है, जो अपार्टमेंट्स होते हैं ना, वो एज कम्पेयर टू होटल्स थोड़े से साइज में बड़ा रहता है उनका रूम जो रहता है। और इसके आपको फ़ायदे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि किचन ले लिया तो किचन का क्या फ़ायदा। अगर आप 7 दिन यहाँ पे गुजारने आ रहे हैं ना भाई, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उसका। आपको बेड स्पेस इसलिए सुजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बेड स्पेस में ऐसा क्या है कि वो सस्ते तो होते हैं, नो डाउट। सिंगल बंदा अगर आ रहा है उसके लिए बेड स्पेस अच्छी ऑप्शन हो सकती है, मगर मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि कोई भी यहाँ पे सिंगल आए। हमेशा 2 में आओ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, 2 में आ जाओ, आपके बहुत सारे पैसे वे बच सकते हैं सच में, बिलीव मी और नॉट। 2 बंदे आओ, आपके साथ कंपनी हो जाती है, आपका रूम रेंट शेयर होता है, आपका खाना शेयर होता है, आपका इंटरसिटी ट्रैवल शेयर हो जाता है। और जो आपको मजे 2 बंदों के साथ आते हैं ना, मतलब मजाक कर लो, बातें कर लो, मतलब अल्टीमेट आपका एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप 2 बंदे आ रहे हो, 2 फ्रेंड्स, 2 नहीं मतलब 3 भी आ सकते हो, 4 भी आ सकते हो, जितना भी आपका ग्रुप है। और बेड स्पेस का नेगेटिव पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि वहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं रहती और वो लोकली ऑर्गेनाइज रहते हैं। बेड स्पेस के अंदर क्या है, आपको एक बेड मिलेगा, ऑफकोर्स बेड स्पेस तो बेड मिलेगा एक, और एक आपको कैबिनेट मिलेगा बस। और उस रूम के अंदर आपके और भी बंदे रहते होंगे अपने अलग अलग, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए, और आपका कोई प्राइवेसी नहीं रहेगा। वॉशरूम शेयर होगा, आपका किचन भी शेयर होगा अगर ऑप्शन है तो, अदरवाइज किचन का ऑप्शन भी बहुत कम रहता है बेड स्पेस के अंदर। आ गए हम अब मेरे फेवरेट पॉइंट पे, जो है फूड। फूड का क्या सिस्टम है कि फूड के ऊपर फुल फ्लेज वीडियो बनाने का मैं प्लान कर रहा हूँ, मगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि एक्चुअली जो फूड में आप कितने सारे पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि हमने लिया है अपार्टमेंट जिसके अंदर है किचन, कुछ ऑप्शंस हैं, जमीन आसमान का एक्चुअली फर्क है। अगर आप बाहर से खा रहे हो और आप खुद बना के खा रहे हो, या खुद का फूड खरीद के कुछ हल्का सा ट्विस्ट करके खा रहे हो, बिलीव मी और नॉट, बहुत सारे पैसे बच जाते हैं भाई। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपार्टमेंट्स लो, और यहाँ पे जो आप पैसे बचाओगे ना, बहुत ज़्यादा पैसे बचाओगे। तो फूड्स के अंदर 2 टाइप में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट कि आप बाहर से खा रहे हो, और नंबर 2 कि आप खुद का लेके बना के खा रहे हो। खुद का लेके बना के खा रहे हो का क्या मतलब है कि अगर आप जैसे अपार्टमेंट जो आप ब्रेड ले लो, जैम ले लो, ओट्स ले लो सुबह के अंदर, बेसन का चीला, फिट्यूबर, आई लव यू फिट्यूबर, और बहुत सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई स्किल की ज़रूरत भी नहीं है भाई। बहुत सारा बेसिक से चीज़ें रहती हैं, पैन गरम किया, मैगी बना के, मैगी रेकमेंड नहीं करता मैं, मगर एट द एंड अगर कुछ नहीं ऑप्शन तो आप मैगी खा सकते हो। और दूसरा जो बात कर रहा हूँ वो है जो हम बाहर से खा सकते हैं। बाहर से खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीप ऑप्शंस भी मिल जाएंगी आपको, थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी मिल जाएंगी,
बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है। इंडियन में आपको मिल जाएगा खाना अच्छे नॉर्मल रेट पे, और साउथ इंडियंस रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएंगे डोसा, इडली, सांभर वाला सिस्टम सारा मिल जाएगा, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए सबसे अच्छा है, हेल्दी है। और इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे आपको तकरीबन 6 से 8 दिराम में सब्जी दाल मिल जाएगी, और जो बड़ी तंदूर वाली रोटी 1-2 दिराम में सिंगल पीस वो मिल जाएगी। तो इसके ऊपर एक्चुअली मैं पूरा ब्रीफ में वीडियो बनाना चाहता हूँ, बना ही दूंगा। एक्चुअली मेरा मन कर रहा है फूड के ऊपर एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर आपको एक दिरहम का हिसाब हो कि भाई इतने मैंने पैसे इसके अंदर खर्चे और मुझे ये इतना बेनिफिट मिला। एक्चुअली मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्दी खाना में बिलीव रखता हूँ, और जो बाहर का खाना है वो टोटली अवॉइड करता हूँ। टोटली तो नहीं हो पाता कभी कभी, मगर वंस इन अ ब्लू मून तो चलता है भाई। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में जैसे ओट्स वगैरह जैम लगा ली, दूध पी लिया, कुछ स्मूथी बना ली, ऑमलेट बना लिया, बेसन का चीला बना लिया दही के साथ। और लंच में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप रेस्टोरेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में मिल जाएंगे। अगर बजट की बात कर रहा हूँ मैं भाई, बजट की बात। और डिनर की तो मैं पर्सनली बोलता हूँ कि लाइट ही खाइए, ज़्यादा हैवी डिनर मत कीजिए, क्योंकि भाई बॉडी तो अपनी है यार, जीभ का टेस्ट का क्या इतना लालच। और डिनर के अंदर आपको ऑप्शंस सेम, वो लंच वाली भी आप ट्राई कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट वाली भी ट्राई कर सकते हैं। और जो मेरा फेवरेट है यहाँ पे, अगर आप नॉन वेज हैं तो आप चिकन शवरमा ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर वेज हैं तो फलाफिल सैंडविच ट्राई करना तो बनता है बॉस। आगे हम बात करेंगे अभी एक्सपर्ट ऑप्शंस, जो कि मैं बात करता हूँ इंटरसिटी ट्रैवल करने के लिए। तो एक्सपर्ट, अगर आप एक्सपर्ट है ना, और अगर आपने ये वीडियो देखी और अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे ना, तो आप एक्सपर्ट नहीं। आप जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं ना, आप मेट्रो स्टेशन आपके बिल्कुल साथ में रहेगा दुबई एयरपोर्ट के अंदर, आपको एक कार्ड मिलेगा जिसकी कॉस्ट 30 दिरहम रहती है, और एक वही सेम कार्ड आपको मिलेगा 110 दिरहम या 120 दिरहम के तकरीबन। वो कार्ड आपका मेट्रो में भी चलेगा और वो कार्ड आपका बस में भी चलेगा। तो ट्रैवल का तो आप टेंशन मत लीजिए। मगर एक्सपर्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा हूँ, वो आप 30 दिरहम वाला कार्ड मत लीजिए, क्योंकि आप 7 दिनों के लिए यहाँ पे आए हैं, तो वो 30 दिरहम बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे यार, ठीक है। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप वो 110 या 120 दिरहम वाला ट्रैवल कार्ड लीजिए, जो टूरिस्ट के लिए आता है एक्चुअली। और जो वो कार्ड आपका अनलिमिटेड रहेगा। कैन यू इमेजिन, अनलिमिटेड 7 दिनों के लिए अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, घूम रहे हैं। ऑफ कोर्स आप मेट्रो से, बस से ही ट्रैवल करेंगे, टैक्सी थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, मगर अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो फिर ही आप टैक्सी को मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्ट कीजिए। अदरवाइज मेट्रो बस इज ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है दुबई। वो बस कार्ड अनलिमिटेड चलेगा, और वो बस कार्ड 7 दिनों के लिए आप कहीं भी मर्जी पंच कर दो। अगर आप दिन में 3 बार 4 बार बाहर निकल रहे हो तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा ये मेरे इसमें ना पैसे कम हो गए कार्ड के अंदर। तो आप मतलब तबाही मचा दो यार। मतलब आप सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, डजंट मैटर आप कितने डिस्टेंस पे जा रहे हो, अपने बस पंच करना और भूल जाना। और नॉर्मल कार्ड के अंदर क्या सिस्टम है कि अगर आप छोटा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपके 3 दिरहम कटेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कर रहे हो तो 5 दिरहम कटेंगे एक बारी में, एक बार जाने के लिए। अगर आप एग्जिट लेते हैं, एंटर करते हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर और एग्जिट निकलते हैं, तो 3 लगेंगे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, 5 लगेंगे ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, और 7 दिरहम लगेंगे लंबे डिस्टेंस के लिए। तो अभी आप खुद ही हिसाब लगा लो, अगर आप दिन में 4 बार ऐसा कर रहे हो तो आपके डेली का कितना चला गया। 25 से 30 दिरहम तो आप डेली ऐसे खर्च कर रहे हो यार। तो बेटर कि आप 7 दिनों के लिए वो कार्ड ले लीजिए टूरिस्ट वाला, जो कि है बेस्ट। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, बाय मिस्टेकली हम इधर पंच करके उधर निकल जाते हैं। तो अगर वो आपका नहीं सही रास्ता हो, अगर आप बाय मिस्टेकली वहां पे चले गए हो तो वापिस आ रहे हो तो आपके तो पैसे कट गए ना भाई। तो इसीलिए अनलिमिटेड पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हो, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, मगर आप उस एक्स्ट्रा पैसे से बहुत सारे पैसे बचा भी रहे हो ना यार। देखो एक्सपर्ट ऑप्शंस कैसे दे रहा हूं मैं। और अभी लास्ट में हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम अट्रैक्शंस की। दुबई के अंदर कौन कौन से अट्रैक्शंस पेड हैं, कौन कौन से अट्रैक्शन फ्री हैं, और कौन कौन सी अट्रैक्शन मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि आप अगर दुबई में आए हो तो यहाँ पे आपको जाना बहुत जरूरी है। मतलब कि यार कि आज दुबई में आए तो अगर वो नहीं ट्राई किया तो क्या ट्राई किया। तो सबसे पहले बात करता हूँ जो पेड अट्रैक्शंस हैं। अट्रैक्शन मतलब जो जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हो दुबई के अंदर। तो जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट है ना, डेजर्ट सफारी।
डेजर्ट सफारी के अंदर आपको प्रॉपर फील आ जाएगा कि भाई हाँ भाई हम किसी डिफरेंट कंट्री में आए हैं और मतलब मजे आ जाएंगे वहां पे जाके। गाड़ी आएगी लेने के लिए, बैठ के पूरा वो रेगिस्तान के अंदर लेके जाएंगे, आपको ऑफ रोडिंग प्रॉपर कराएंगे, बैले डांस देखिए, खाइए पिए मजे कीजिए, स्कूटर चलाइए, ऊंट पे बैठिए, कपड़े पहनिए लोकलों वाले, बन जाइए शेख। और दूसरा जिसकी वजह से दुबई एक्चुअली मशहूर तो है ही है, मगर जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन वो है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा बाहर से भी देख सकते हैं आप। पर्सनली मैं बोलूंगा 120, 125 दिरहम, 130 दिरहम लगते हैं। ऊपर तक जाइए भाई, बुर्ज खलीफा के ऊपर तक जाइए, 125वें फ्लोर पे जाके आपको पता चलेगा कि दुबई का एक्चुअली व्यू क्या है। और टाइमिंग मैं इसकी बोलूंगा कि आप सुबह चले जाएं तो अच्छा रहेगा, अगर शाम को चलेंगे तो फिर लाइटें देखेंगे यार, आपको मजा नहीं आएगा। सुबह जाइए, फुल ऑन एंजॉय कीजिए। और फिर रहता है दुबई क्रीक। एक्चुअली ये कैसे बताऊं मैं आपको, और वहां पे क्या सिस्टम है दुबई क्रीक के अंदर, आप राइड ले सकते हैं एक बोट की, बड़ी बोट आती है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, नॉर्मल बोट, वो पब्लिक के लिए बनी होती है। उसके अंदर आपके पैसे लगते हैं मात्र 1 दिरहम, और वो आपको इस किनारे से उठा के उस किनारे पे जाकर छोड़ देगा। मगर उस राइड के अंदर आपको इतने मजे आ जाएंगे ना, मतलब आपको इतना अच्छा व्यू दिख जाएगा पूरी सिटी का और समंदर का, मतलब 1 दिरहम में आपको और क्या चाहिए। और ऐसे ही लिस्ट में अगर बढ़ता जाऊं आगे तो दुबई के अंदर पेट तो बहुत कुछ है। आप उसके अंदर एक्वेरियम के अंदर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं मछलियाँ, शार्क वगैरह अलग अलग तरह की, आप उसके अंदर जाके पूरा मजा ले सकते हैं। मगर वो भी आप दुबई मॉल के अंदर बाहर से भी इंजॉय कर सकते हैं, बाहर से भी थोड़ा दिख जाता है। अंदर जाने का मैं तो नहीं बोलूंगा, मगर ऑप्शन है, और भी बहुत सारी ऑप्शन आएंगी। मगर मैं अभी मूव ऑन कर रहा हूँ कि फ्री राइड्स कौन सी हैं भाई, जो हम बजट वाले बंदे कहाँ पे फ्री में घूम सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो कर लो अकी बतारे वाला। और फ्री की बात करूं, नंबर 1 है फाउंटेन शो, जो कि बिल्कुल है फ्री और चलता है बिल्कुल बुर्ज खलीफा के सामने, दुबई मॉल के सामने। फुल ऑन एंजॉय है। शाम को जाइए, थक हार के बैठिए, बैठने की जगह नहीं मिलेगी वहां पे, खड़े रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं उसको देखने के लिए। खड़े रहिए, पूरा म्यूजिक चलता है वो 20 मिनट के लिए, और वो पूरे अलग अलग तरह के फव्वारे से चलते हैं, मतलब मजे भाई, मजे आ जाते हैं देख के। नंबर 2 दुबई मॉल। अरे इतना बड़ा मॉल है भाई, इतना बड़ा मॉल कि एक दिन काफी नहीं है आपको वो घूमने के लिए। इतना बड़ा मॉल है, पैर दर्द करेंगे आपके भाई, मगर अगर आप 2 बंदे तो नहीं करेंगे, तो हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करें। और फिर आता है डेरा मार्केट, मीना मार्केट। यहाँ पे सामान आपको बहुत सस्ता मिलेगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ लेना है ना, मोबाइल लेना है, कैमराज लेने हैं, मेमोरी कार्ड लेने हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कुछ भी लेना है, लेंसेज लेने हैं कैमराज के, तो मीना मार्केट, डेरा मार्केट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, जहां पे आपको बहुत सस्ता सामान मिल जाएगा। बीच की अगर बात करें तो सबसे पहले मेरे मन में जो मेरा फेवरेट बीच है वो जुमेरा बीच, जो अपना 7 स्टार होटल है, आई थिंक 1 इन द वर्ल्ड, दुबई में है, बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बिल्कुल साथ ही में वो बीच है जहाँ पे वो फ्री बीच, एक्चुअली पब्लिक बीच है, कुछ भी जाओ मजे करो, पानी में तैरो वैरो, पूरा मजे करो। और अगर आपको यहाँ पे इसके बारे में और कुछ चाहिए तो आप मुझे कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, LIT यहाँ पे कहीं पे शो कर देंगे हम, फॉलो कर लो यहाँ पे जाके। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट कितना लग जाएगा भाई, तो अभी आप कैलकुलेटर वाला सिस्टम शुरू कर सकते हैं। अगर टोटल की बात करूँ, टोटल में हमारा देखो, अगर हम एवरेज फ्लाइट टिकट्स लेते हैं 15,000 की, और 5,000 तकरीबन सिंगल पर्सन का आ जाएगा खर्चा होटल्स का, अपार्टमेंट्स का, और तकरीबन 6,000 वीज़ा का आ गया, 15, 5, 20, 6, 26 हो गया, प्लस 3 से 4,000 हमारा खाने का खर्चा। तो इसी के अंदर हम 30,000 के तकरीबन पहुंच गए हैं। एक्चुअली अंडर 30,000 ही रहेगा बेसिकली ये। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है, और लाइक भी कर सकते हैं आप, और शेयर भी कर सकते हैं आप इसको, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ सकती है। अगर नहीं आ सकती तो भाई आपने तो एंजॉय कर लिया है, तो अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय और टेक केयर। और क्या बोलते हैं यार, शुक्रन, अलविदा, ये मुंबई करने के लिए हो गया। तो हाँ, मैं चलता हूँ, बाय बाय भाई। मैं तो भाई मुझे पास कुछ एंडिंग नहीं बन रखी, तो मैं अभी आपको अगली वीडियो में बना रहा हूँ चीप फूड इन दुबई,
कि कैसे हम सस्ता फूड बना सकते हैं, खा सकते हैं और हेल्दी फूड खा सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। क्योंकि मैं जंक फूड के ऊपर बिलीव नहीं करता ज्यादा खाने के लिए, तो हेल्दी फूड की सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं अगली वीडियो के अंदर, तो स्टे ट्यून्ड।